श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जनवरी 2024 को साल की सबसे बड़ी चतुर्थी है। मतलब कि इस चतुर्थी को हम संकट चौथ भी कहते हैं, तिलकुट चौथ भी कहते हैं और गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। और दोस्तों, ये वाली जो गणेश चतुर्थी है वह संकट चतुर्थ चौथ है, तिलकुट चौथ भी है और ये सोमवार के दिन पड़ रही है। जिस दिन है तारीख दोस्तों 29 जनवरी 2024 का। इस पूरे साल में भगवान शिव जी का बहुत ही बड़ी कृपा होने वाली है। यह बात आप सभी लोग जरूर जानते होंगे, क्योंकि इस बार की सबसे बड़ी चतुर्थी है संकट चौथ या तिलकुट चौथ, वह भी सोमवार के दिन पड़ रही है। इसका मतलब है कि इस दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप जो भी उपाय करेंगे उसका डबल फल आपको मिलेगा। क्योंकि आप लोग विशेष दिनों पर एक ही दिन वो जो है उपाय करने वाले थे। सोमवार का दिन भी रहेगा, तिलकुट चौथ का भी दिन रहेगा। अब दोस्तों, इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आप लोग शायद भूल गए होंगे। जो उपाय हम आपको इस उपाय वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, ये उपाय उन माताओं बहनों के लिए बहुत ही जरूरी है जिन लोगों को तिलकुट चौथ या संकट चौथ के बारे में पता है, या जो लोग इस व्रत को धारण करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है, संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, यह वाला जो दिन होता है यह विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है क्या होता है कि क्योंकि इस दिन माताओं ने अगर उस दिन का व्रत करती है, संकट चौथ का व्रत करती है, व्रत धारण करते हैं, तो यह दिन उनकी संतानों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष हो जाता है। मतलब कि उनकी संतानों को आने वाली परेशानियों से दूर करता है, साथ में ही उनके परिवार में दुख और समस्याओं को दूर करता है। उनके कुल में आने वाली जो भी समस्या होती है वह दूर हो जाती है। साथ ही में दुख सुख और शांति उनके घर में प्रवेश करती है। उनके सारे काम धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस साल की पहली और सबसे बड़ी चतुर्थी के दिन क्या किए जाने वाले सबसे बड़े उपाय के बारे में। क्योंकि यही एकमात्र ऐसा उपाय है जिस उपाय को भी माताएं बहनें इस दिन कर लेगी, उनकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर होगी, वह भी बहुत ही कम समय के अंदर। इसलिए इस उपाय को आप लोग सुन लेना, उसके बाद में जरूर करना। दोस्तों, यह वाला जो उपाय है ये 9 शमी पत्र का उपाय है और एक घी का दीपक का आपको लेना है। इस उपाय में इतना ज़्यादा कि मतलब कि कारगर उपाय है, क्योंकि इस उपाय को अगर आप साल की सबसे बड़ी चतुर्थी के दिन करते हैं तो निश्चित ही भगवान गणेश जी की कृपा के साथ साथ में भगवान शिव जी की कृपा भी आपके ऊपर जरूर होगी। क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी का भी दिन है और यह दिन भगवान गणेश जी का भी है, क्योंकि यह चौथ का दिन है। करना क्या है दोस्तों, इस दिन आप लोगों को 9 समी पत्र लेकर आना है। समी पत्र आप लोग लेकर आना, तैयार करके पहले से रख लेना। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। अगर सबसे ही समय देखा जाए तो शाम को करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 9 शमी पत्र लेकर आना, साथ ही में दोस्तों एक घी का दीपक बनाना। वह घी का दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। मिट्टी का दीपक लोगे तो नया दीपक लेना, बाकी मिट्टी का नहीं ले सकते तो आटे का दीपक बनाना, छोटा सा मतलब कि मीडियम साइज का। उसके अंदर गोल बाती रखना, क्योंकि भगवान शिव जी और भगवान गणेश जी के लिए बाती गोल बाती ही लगेगी। और एक गोल ही शुद्ध देसी घी का उसमें घी डालना है, उसमें तेल नहीं डाले जाएगा। सिर्फ एक दीपक यहाँ पर हम जलाने वाले हैं। तो ये एक दीपक और 9 समी पत्र को लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना। सर्वोत्तम जो समय है उपाय करने का वो शाम का समय है, क्योंकि दीपक शाम के समय ही जलाया जाता है, रात्रि के समय जलाया जाता है। अगर सुबह में करना चाहो तो सुबह भी आप कर सकते हैं। तो क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, सारी चीज़ें लेकर पहुंच जाओ और अपने साथ में माचिस लेकर जाना। दीपक को जलाकर नहीं लेकर जाना है, वहीं पर जाकर आपको जलाना है। तो भगवान शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हैं तो शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको सीधा भगवान शिवलिंग के पास में जाना है। सबसे पहले के दर्शन शिवलिंग के दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद में दोस्तों आपको अपने 9 शमी पत्र निकाल लेना है, ठीक है। शमी पत्र निकालने से पहले आप लोगों को हमें बता दें कि भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का जो स्थान होता है वो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। पहला काम हमें यहीं पर
करना है। गणेश जी का स्थान होता है शिवलिंग के ऊपर, वो होता है जो जलाधारी होती है भगवान शिव जी की, जो जलाधारी होती है उनके राइट साइड में होता है। मतलब कि शिवलिंग जिस तरफ है, शिवलिंग जिस तरफ आपको आप देख रहे हैं वैसे ही खड़े होकर देखना है। उस समय में आपको जो राइट हैंड साइड में, जो भगवान शिव जी के राइट साइड में, क्योंकि अगर आपके सामने खड़े होकर देखेंगे तो आपको उल्टा दिखेगा। भगवान शिव जी का जो राइट साइड का जो पोर्शन होता है वो गणेश जी का स्थान होता है। उस करने वाले स्थान आपको क्या करना है, अपने 9 समी पत्र में से 5 समी पत्र निकाल ले और निकालने के बाद में 5 समी पत्र निकाले और निकाल कर आपको क्या करना है कि इस गणेश जी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद में दोस्तों आपके पास 4 समी पत्र बचेंगे। 5 आप समी पत्र आपने गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दिया। जो खिला हुआ भाग है, जो पत्ती वाला भाग होता है वो शिवलिंग की तरफ रहेगा और जो डंडी वाला भाग है वो जलाधारी की तरफ रहेगा। 5 समी पत्र गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद में 3 समी पत्र आपको और निकालने हैं। समी पत्र ढूंढ के निकाल लीजिए। भगवान शिव के शिवलिंग, जो शिव जी का जो शिवलिंग है उनके ऊपर आपको समर्पित कर देना है। भगवान शिव के शिवलिंग पर 3 समी पत्र समर्पित करने के बाद में दोस्तों आप लोगों के पास में 1 समी पत्र और घी का दीपक बचेगा। 1 समी पत्र और घी का दीपक को लेकर आपको आना है भगवान शिव जी की चौखट के। मतलब कि क्या मतलब, आपको मंदिर से बाहर नहीं निकलना है। जो भगवान शिव जी का मंदिर है, मंदिर का जो प्रांगण है, प्रांगण में अंदर आने की जो चौखट होती है भगवान शिव जी के मंदिर में, तो बस उसी चौखट के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं आना है। इस बात का ध्यान रखना। अंदर ही रहते हुए आप अंदर खड़े रहना और बाहर देखना, मंदिर के प्रांगण में बाहर देखना और आप देखना क्या आपको उल्टा हाथ कौन सा है। उस उल्टे हाथ की चौखट पर सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ पर है अंदर की साइड में आपको जो वहाँ पर बैठकर अंदर की साइड में आपको जो उल्टा हाथ है वहीं पर आपको समी पत्र समर्पित करना है। भगवान शिव जी की चौखट पर समर्पित करेंगे और वहाँ पर आपने नीचे जो भगवान गणेश जी का जो मयूर ध्वज या मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए उस समी पत्र को वहाँ पर समर्पित कर देना, रख रख देना। और जो दीपक है उस दीपक को आप लोग प्रज्वलित कर लेना, जला देना। उसके बाद में उसी समय सभी पत्र के साइड में, उसके साइड में आंखें बंद करके भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना को अपने कुल के लिए, अपने परिवार की, अपने बच्चों के लिए वही मनोकामना उस दीपक को रखते समय बोलना, भगवान के पास जाना, भगवान से विनती करना और उनको धूप दिखाकर अपने घर वापिस आ जाना। बस यहाँ पर यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि क्या हम समी पत्र चढ़ाने के लिए भगवान गणेश जी को हम गणेश जी के मंदिर जाकर नहीं चढ़ा सकते। तो पंडित जी ने उपाय में बताया है कि जो शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी वाला स्थान है वहीं पर चढ़ाने के लिए बताया हुआ है, इसके अलावा और कहीं नहीं बताया है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगला एक ऐसा हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है, उन माता बहनों के लिए है जो लोग संकट चौथ या तिल चौथ या व्रत धारण करती है, क्योंकि उन्हीं के इस व्रत के परिणाम स्वरूप उन्हें फल मिलेगा जिसके उन्होंने कभी कामना नहीं करी होगी। तो साथ ही में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं तिलकुट चौथ या संकट चौथ के दिन रात्रि में या शाम के समय माता बहनें जो है पूजन करती है, चंद्र की पूजन करती है, चंद्र देव का पूजन करती है। साथ ही में दोस्तों वो भगवान गणेश जी की पूजा करती है अपने घर में। और भगवान गणेश जी का पूजन करो न, मतलब दोस्तों आप लोग जब पूजन शुरू करने के लिए बैठो या पूजन करने के लिए बैठ जाओ तो अपने घर से कुछ गेहूं के दाने ले लेना। गेहूं के दाने लेने के बाद में उस पूजन वाले स्थान पर रख लेना जहाँ पर आप संकट चौथ या तिलकुट चौथ की पूजन करने वाली हो, क्योंकि माता बहनें इस व्रत की पूजा करती है, इस दिन का पूजन करती है, तो भी उन्हें अपने हाथों से कुछ गेहूं के दाने लेना है। याद रखना कि पंडित जी ने गेहूं के दाने की ही बोला है, तो कुछ गेहूं के दाने ले लेना। उस गेहूं के दाने को आप अपने पूजन वाली जगह पर रख लेना। पूजन वाली जगह पर जैसी रख दोगे ना, उसके बाद में आप अपनी पूजन को संपन्न कर लेना। जैसे पूजन करते हुए है वैसे ही कर लेना। उसके बाद में दोस्तों अब जैसी आपकी पूजन हो जाती है, तो पूजन होने के बाद में या सुबह के समय आप लोग क्या करना, उस जगह से मात्र 2 गेहूं के दाने उठाना जो अपने पूजन वाले स्थान पर रखे हुए थे। इन 2 गेहूं के दानों को
आप अपने घर में किसी भी सदस्य को देंगे तो उनके सभी कामों में जो सारे बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके घर परिवार में कोई ऐसा सदस्य जो हमेशा अपने कोई काम करता है तो उनके उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। अगर उनको यह 2 गेहूं के दाने दे देंगे, उनके काम बनना शुरू हो जाएंगे। साथ ही में इस बात का ध्यान रखना, इन गेहूं के दानों को जिस गेहूं के दाने में लौटाते समय अपने घर में पूरे शंकर जी को तिलकुट चौथ की पूजन के कड़ी है। इन गेहूं के दानों आप अपने घर के किसी बाहर सदस्य को मत देना। अपने घर का परिवार का जो व्यक्ति है उसी को दे सकते हो। आप चाहे अपने बच्चों को दे सकते हो ताकि वह अपने कामों में सफलता मिलती है, इंटरव्यू में सफल हो जाए, परीक्षाओं में सफल हो जाए। इन 2 गेहूं के दाने सिर्फ आप अपने घर के परिवार के सदस्यों को ही दे सकते हैं, बाहर के लोगों को नहीं दे सकते हैं। तो लो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर यह बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय है, आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखना। अब दोस्तों हम बात करते हैं सोमवार को चौथ और संकट चौथ के दिन किया जाता वाला सबसे बड़ा उपाय के बारे में, के लिए आप भगवान से जो भी मनोकामना बोलेंगे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, वह भी बहुत ही जल्दी। दोस्तों यह वाला जो 108 चावल के दानों वाला उपाय है, ये 108 चावल के दानों वाला ये उपाय तो इतना ज़्यादा विशेष है। सोमवार का दिन है, भगवान गणेश जी को तिलकुट चौथ का दिन है, तो आप लोगों को यह वाला उपाय तो ज़रूर से करना चाहिए। यह उपाय कैसे करोगे वह अपने ध्यान से सुनना। इस उपाय को करने के लिए आपको डबल फल मिलेगा, क्योंकि ऐसे आप सोमवार को करते हो तो आपको फल मिलता है, पर तिलकुट चौथ और शंकर चौथ सोमवार भी पड़ रहा है। इस दिन अगर आप भी एवं उठाकर लोग इस बार की सोमवार को, तो आप लोगों को डबल फल मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए मात्र 108 चावल के दाने अपने घर से लेकर जाने होते हैं। अपने घर के रसोई में प्रातःकाल सुबह सुबह आप इसके साथ में 1 लोटा जल लेकर जाना है, चाहे तो वो लेकर जा सकते हैं। शिव जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचते हैं तो मंदिर में पहुंचकर पहले अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए। पूजन अर्चना करने के बाद जैसे ही आप लोगों की हो जाती है, भगवान से अपने विनती आशीर्वाद ले लेते हैं। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि भाई जो अपने भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान से आपने उन्होंने निवेदन किया है, अब उसको पूरा करने के लिए आपको अपने 108 चावल के दाने लिए हैं, उन 108 चावल के दानों में से उसमें टूटा हुआ या कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साबुत चावल के दाने लेना, एक एक दाना भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चढ़ाना है। चावल के सभी दाने एक साथ में नहीं चढ़ाना है, एक साथ में चढ़ाने पर उतना फल नहीं मिलता है, पर एक एक चावल का दाना भगवान शिव जी के ऊपर शिवलिंग पर आप चढ़ाते हैं तो डबल फल मिलता है। शिव जी पर चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, हर दाना चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। बस आखिरी वाला जब दाना आ जाए उस समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना और भगवान से अपनी मनोकामना बोलना, आंखें बंद करके, और आखिरी में बोले वो चावल का दाना समर्पित कर देना। बस आखिरी बार है तो चावल के जो दाने इस समय आप अपनी मनोकामना बोलकर भगवान शिव जी को जो परिषद है और कर देना। और 108 चावल के दाने भी जो थे, माता बहनें जो भी व्यक्ति जो भी बच्चे अगर सोमवार के दिन विशेष रूप से 29 जनवरी का दिन है, तिलकुट चौथ संकट चौथ है, सोमवार पड़ रहा है, इस दिन अगर कर लेंगे, उनके जो भी चीज़ चाहिए होगी, मनोकामना होगी, दुख और परेशानी होगी, वो बहुत ही कम समय के अंदर पूर्ण जरूर हो जाएगी। कि जब कोई विशेष दिन पर कोई एक और अच्छा त्यौहार पड़ता है तो हमें फल भी डबल मिलता है। जैसे कि इस बार पर पड़ रहा है 29 जनवरी को सोमवार का दिन भी है, साथ ही साथ में भगवान गणेश जी का और गणेश चतुर्थी भी है, तिलकुट चौथ भी है, संकटा चौथ भी है। इस नामों से भी जाना जाता है कि चौथ का दिन है, तो आप इस उपाय को इस दिन जरूर करिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।